दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल शुरू से इंग्लिश सीखे पर फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम फिर से एक नई स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को शुरुआत से लिखना, पढ़ना और समझना सीखते हैं। साथ ही दोस्तों हम इस स्टोरी के एक-एक सेंटेंस के एक-एक वर्ड को उसकी पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। हम समझेंगे कि एक-एक शब्द यहाँ पे जो उपयोग में लिया गया है, वो एडजेक्टिव है कि नाउन है या प्रोनाउन है, कंजक्शन कहाँ पर है और अगर वो है तो क्यों है? क्यों वो एडजेक्टिव है या क्यों वो एडवर्ब है? ठीक है दोस्तों? तो हम इस तरह से कुछ इंग्लिश को ब्रेक करके पढ़ना सीखेंगे, जिससे कि आपकी ग्रामर में भी अच्छी पकड़ हो जाएगी और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यदि तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप वो कर पाएँगे। तो आइए कुछ उसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना शुरू करते हैं और ये जो स्टोरी है, ये उसका पार्ट 1 रहेगा। स्टोरी बड़ी है, तो मैं उसे ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट में कवर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का पार्ट 1 और आई होप वही बात कि यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि ऑलरेडी कर लिया है, तो अपने मित्रों के ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ और मुझे और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने का मोटिवेशन प्राप्त हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द प्राउड प्रिंसेस। द यहाँ पे आपका आर्टिकल है। प्राउड प्राउड का मीन्स होता है गर्व, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रयोग किया गया है वो घमंड के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे प्राउड का मतलब आप समझिए घमंड, ठीक है। बाकी प्राउड का मतलब गर्व होता है, बट यहाँ आप कह सकते हैं घमंड, ठीक है जी। और प्राउड के लिए जो और भी सिमिलर वर्ड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राउड के लिए और भी सिमिलर वर्ड हैं, वो है एरोगेंट। आप लिख सकते हैं एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट। एक दूसरा वर्ड है जो है डिग्निफाइड, डिग्निफाइड, ठीक है दोस्तों। और प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। क्या होता है? प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। तो द प्राउड प्रिंसेस का मतलब हो गया घमंडी या तो अभिमानी राजकुमारी, ठीक है दोस्तों। चलिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो जो कि लॉन्ग की फ्रेज है। फ्रेज जो होता है वो कई शब्द समूहों का होता है, शब्दों को मिलके बनता है, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग का फ्रेज है और इसका मतलब होता है बहुत समय पहले या लंबे समय पहले, ठीक है। चलिए, देयर वॉज अ यंग प्रिंसेस हु लिव्ड इन अ मार्बल पैलेस। मार्बल पैलेस, ठीक है जी। तो देयर एज यूजुअल मैंने बताया था पहले भी स्टोरीज में कि ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। वॉज आपका अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये हेल्पिंग वर्ब है। बाकी इसका अगर आप मान लो ट्रांसलेशन करते हैं तो इट विल नोन एज एन था, ओके था। ए यानी कि आर्टिकल है और ये प्रिंसेस जो नाउन है उसके लिए प्रयोग किया गया है, प्रिंसेस नाउन के लिए, ठीक है। ए मतलब एक, यंग यानी होता है जवान, है ना, जवान नवयुवक या नवयुवती। तो एक जवान, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी। तो देयर वाज मीन्स थी, एक जवान या तो नवयुवती राजकुमारी, ठीक है। तो एक जवान राजकुमारी थी, ठीक है। यंग की पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अच्छा, ये विशेषण क्यों है? क्योंकि ये जो प्रिंसेस नाउन है आपका, राजकुमारी जो आपका नाउन है, ये उसको मॉडिफाई कर रही है, उसके बारे में हमें कुछ उसकी क्वालिटी को बता रही है। राजकुमारी कैसी है? जवान है, यंग है, नवयुवक नवयुवती है। तो ये इसकी क्वालिटी हो गई। और ऐसे शब्द जो किसी नाउन को मॉडिफाई करें या नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दें, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए यंग आपका एडजेक्टिव हो गया। तो हमें इंग्लिश को ऐसे समझना है, यदि आप इंग्लिश को लॉजिकली समझोगे तो आप रूल्स रटने से बच जाओगे, ठीक है। तो आइए उसी तरीके से हम पढ़ते हैं। हु यानी कि जो कि लिव्ड, लिव्ड जो होता है वो लिव, LIVE, लिव इसकी बेस फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म लिव्ड होता है, रहना, है ना। हु यानी कि जो कि, अब चूंकि लिव्ड पास्ट फॉर्म है तो रहती थी, रहती थी। इन यानी कि में, और ये आपका प्रीपोजिशन है। ए यानी कि एक, अगेन। मार्बल यानी होता है संगमरमर जो नहीं होता वो, और पैलेस मतलब होता है कि
महल, तो वो जो कि रहती थी में, किसमें, एक मार्बल के पैलेस में, एक मार्बल के पैलेस में। ठीक है, तो बहुत लंबे समय पहले, ये लंबे समय पहले एक यंग यानी कि जवान राजकुमारी थी जो कि रहती थी एक मार्बल के पैलेस में। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया, सबकी पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अब सी जो होता है ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये किसी भी मेल यानी कि मेल, जो सिंगुलर मेल नाउन की जगह पे हम इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का यूज क्या होता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकना, नाउन की जगह पर प्रयोग होना, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और ये सी जो है ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और ये सिंगुलर नाउन की जगह पे जो कि फीमेल हो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, किसी भी उसके लिए प्रयोग करते हैं। सी वॉच अगेन थी, और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, वेरी मतलब बहुत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। ठीक है जी, अब ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। सुंदर कौन होगा, सी ही तो सुंदर हो सकती है, कोई लड़की है ना, कोई भी लड़की, ये लड़का ही सुंदर हो सकता है, तो वो सी सुंदर थी, वो सुंदर थी, है ना, वह सुंदर थी, तो वह एक क्या है, प्रोनाउन है। और ब्यूटीफुल क्या कर रहा है, इस प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। अगेन वही बात कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, इसीलिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी आपका एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है भाई वेरी, क्योंकि ब्यूटीफुल तो थी, पर कितना ब्यूटीफुल थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, है ना, वेरी ब्यूटीफुल थी। तो वेरी जो है वो इस ब्यूटीफुल जो कि एक एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए वेरी जो हो गया आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब की परिभाषा होती है कि एडवर्ब जो होता है वो किसी मान एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, और यहाँ तक कि कभी कभी पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर देता है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और वेरी इस ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो वह थी बहुत सुंदर, वह बहुत सुंदर थी। ठीक है, चलिए, बट यानी कि लेकिन, जो कि कंजक्शन है, संयोजक है। सी यानी कि वह अगेन आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया गया है ना, प्रोनाउन है। सी यानी कि वह, वॉच यानी कि थी, ऑल्सो यानी कि भी, ये भी आपका एडवर्ब है। वेरी यानी कि बहुत, प्राउड यानी कि अभिमानी, ऑफ यानी कि किसकी, हर यानी कि अपनी, ब्यूटी यानी कि सुंदरता की। बट लेकिन, बट एंड लेकिन, वह थी बहुत, बहुत अभिमानी अपनी सुंदरता की, सुंदरता की। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, हर यहाँ पे जो है ना, हर ब्यूटी, हर ब्यूटी में हर जो है आपका ये पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। जनरली लोग हर देख के प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आपका पजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा क्यों है ये मुझे बताइए। प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन के जगह पे करते हैं, बल्कि ब्यूटी इसके बाद नाउन दिया हुआ है, तो ये कैसे प्रोनाउन हो सकता है, इसीलिए आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। प्राउड, प्राउड मीन्स होता है अभिमानी, घमंडी या एरोगेंट, डिग्निफाइड जो कि एडजेक्टिव है। ठीक है, वेरी अगेन एडवर्ब हो गया, क्योंकि प्राउड जो एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रहा है, कितना प्राउड थी, तो वेरी प्राउड थी, बहुत अभिमानी थी, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ऑल्सो भी आपका एडवर्ब है। ठीक है, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब है। सी यानी कि वह, ठीक है, जो कि प्रोनाउन है। ठीक है, बट लेकिन वह थी भी बहुत अभिमानी की, किसकी, हर ब्यूटी, अपने ब्यूटी की, अपनी सुंदरता की। एवरी डे, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन। सी लुक्ड इनटू हर मिरर एंड सेड, एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, सी यानी कि वह, लुक्ड, लुक्ड जो है वो लुक का पास्ट फॉर्म है। लुक मीन्स होता है देखना, चूंकि यहाँ पे लुक्ड है तो देखती थी, तो प्रतिदिन वह देखती थी। इनटू, इनटू यानी होता है में, और ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो प्रतिदिन वह देखती थी में, किस में, हर मिरर अपने शीशे में, एंड यानी कि और, सेड यानी कहती थी, से का पास्ट फॉर्म है कहती थी। ठीक, क्या कहती थी, देयर इज नो वन एज प्रिटी एज आई एम।
अब स्टोरी है पूरी पास्ट में, यहाँ पे इज का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ आप खुद से कहते हो तो प्रेजेंट में कहोगे ना वो चीज़, तो हमारे लिए पास्ट है, बट यहाँ पे देखिए यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है ना, इसलिए। तो क्या कहती थी? देयर, अगेन आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। इज है, नो वन कोई नहीं, एज प्रिटी एज आई एम, मेरी जितनी सुंदर, ये या जितनी मैं सुंदर हूँ उतना कोई सुंदर नहीं है। प्रिटी है ना, लवली नहीं है कोई। प्रिटी में सुंदर, लवली, ब्यूटीफुल कह सकते हो आप। देखिए यहाँ पे ग्रामर का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। एज, एज और बीच में एडजेक्टिव, इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग कब करते हैं हम? तो जब कंपैरिजन या तुलना आपको क्या करनी हो, दो लोगों में करनी हो, जहाँ पे दोनों बराबरी की बात करनी हो हमें, तब। यहाँ बात बराबरी की हुई ना, कि जितना मैं सुंदर हूँ उतना कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पे एज करके बीच में एडजेक्टिव यूज किया गया है। और इस कॉन्सेप्ट को डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, और ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, जहाँ पे दो लोगों की बराबरी की बात हो रही है, बराबरी की जहाँ बात होती है वहाँ पे। तो देयर यानी कि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। इज यानी कि है, नो वन यानी कि कोई नहीं, एज प्रीटी एज आई एम यानी कि जितनी सुंदर मैं हूँ उतना। ठीक है जी, चलिए। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, हर मिरर में हर अगेन आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि मिरर नाउन दे रखा है बाद में। सून यानी कि जल्द ही, ये भी आपका एडवर्ब होता है। सी यानी कि वह। केम टू बी कॉल्ड यानी कि जानी जाने लगी या बुलाई जाने लगी, है ना। कॉल्ड नहीं होता बुलाना, पर नाम से बुलाना, है ना, फेमस होना। केम टू बी कॉल्ड यानी कि फेमस होना, एक प्रकार से ये आपका फ्रेज भी होता है। किस नाम से? द प्राउड प्रिंसेस, अभिमानी राजकुमारी। अभिमानी राजकुमारी के नाम से उसे बुलाया जाने लगा। ठीक है, घमंडी कह सकते हो, अभिमानी कह सकते हो, एरोगेंट कह सकते हो, डिग्निफाइड कह सकते हो। ठीक है। वन डे, एक दिन, सी स्टूड बिफोर हर मिरर एडमायरिंग हर ऑन ब्यूटी। एक दिन, सी यानी कि वह, जो कि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल नाउन के लिए प्रयोग किया गया प्रोनाउन है। एक दिन वह स्टूड, स्टूड जो होता है वो स्टैंड, STAND, स्टैंड। स्टैंड का V2 होता है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब होता है खड़े होना। अब चूंकि यहाँ पे पास्ट में है तो खड़ी, खड़ी हुई। तो वन डे यानी कि एक दिन, सी यानी कि वह खड़ी हुई, बिफोर मतलब होता है के सामने, के सामने, है ना। इसका मतलब पहले भी होता है, पर यहाँ पे के सामने। और किसके सामने खड़ी हुई? हर मिरर, अपने मिरर के सामने खड़ी हुई। एडमायरिंग यानी कि, और क्या करते हुए? प्रशंसा करते हुए। हर ऑन, अपने खुद की, ब्यूटी की यानी कि सुंदरता की, अपने खुद की ब्यूटी यानी कि सुंदरता की प्रशंसा करते हुए वो खड़ी हुई। कहाँ खड़ी हुई? तो सामने। किसके सामने खड़ी हुई? तो मिरर के सामने। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। ठीक है, तो स्टूड आपका वर्ब हो गया। सी, वह, ये सब्जेक्ट हो गई इस वर्ब के लिए। हु स्टूड? सी स्टूड। बिफोर आपका प्रीपोजिशन हो गया। हर मिरर में हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और मिरर जो है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैंने पहले भी बताया स्टोरी में, जो रेगुलर व्यूवर है मेरे चैनल को उनको पता होगा कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं उसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमने हर को नहीं कहा क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। मिरर जो है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए। एडमायरिंग जो है यहाँ पे, ये आपका क्या है? पार्टिसिपल है, जिसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। हर ऑन, हर ऑन यानी कि अपने खुद की ब्यूटी की। ठीक है, चलिए। सी हर्ड अ वॉइस से, सी यानी कि वह, हर्ड यानी कि सुनी, है ना, उसने सुना। उसने सुना, क्या सुना? एक आवाज़ सुनी। अ वॉइस यानी कि एक आवाज़। से यानी कि जो कहती है, जो कहती है, क्या कहती है? देयर आर थ्री थिंग्स लवलियर देन यू। देयर अगेन आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। आर यानी कि हैं, थ्री यानी कि तीन। देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना, सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ गई है ना। सब्जेक्ट क्या है? थिंग्स है,
और उसके पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ गई है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। जब भी देयर से कोई सेंटेंस में आप इंट्रोडक्शन करते हो तो वहाँ पे इन्वर्जन आता है। पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बाद में सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। तो आर मीन्स हैं, थ्री यानी कि तीन, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, चीज़ें, लवलियर यानी कि अच्छी, प्रिय कह सकते हो आप, अच्छी, देन यू यानी कि तुमसे, है ना, तुमसे। यहाँ पे भी कंपैरिजन की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कैसे किया गया है? एक से दूसरा ज़्यादा है, यहाँ बराबरी की बात नहीं है। एक से दूसरा ज़्यादा, जैसे दो लोगों में आप कंपैरिजन कर रहे हो तो एक से जो है दूसरा ज़्यादा है, तो उस केस में हम देन लगा करके और एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या कहते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे कुछ जब लगाया हुआ है, लवलियर जो है आपका, ये आपका कंपैरेटिव, ये आपका एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म है। ठीक है। तो उसने ये कहा कि तीन ऐसी चीज़ें हैं जो तुमसे ज़्यादा लवलियर हैं, जो तुमसे ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, चलिए। सी लुक्ड अराउंड बट फाउंड नो वन देयर। सी यानी कि वह, लुक्ड, लुक्ड मीन्स क्या होता है? लुक मीन्स देखना, लुक्ड है तो देखी, तो वह देखी, अराउंड यानी कि चारों ओर, है ना, वह देखी चारों ओर, बट यानी कि लेकिन, फाउंड पाया, नो वन किसी को नहीं, देयर यानी कि वहाँ, लेकिन किसी को भी वहाँ नहीं पाया। उसने चारों ओर देखा लेकिन किसी को वहाँ नहीं पाया। ठीक है। सी अगेन आपका प्रोनाउन हो गया। लुक्ड तीन फॉर्म होती हैं, तो वर्ब हो गया, बट आपका कंजक्शन हो गया, फाउंड आपका वर्ब हो गया इस क्लॉज के लिए, दूसरे सेंटेंस क्लॉज के लिए। नो वन आपका जो है ये क्या है आपका? ये आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। नो वन मीन्स कोई नहीं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। देयर जो है आपका, वो आपको फाउंड को मॉडिफाई कर रहा है ना, फाउंड वेयर, देयर। ठीक है। तो जो फाउंड चूंकि वर्ब है, और जो वर्ब को मॉडिफाई करे दैट इज एडवर्ब, तो देयर क्या हो गया आपका? ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पाया वहां पर। चलिए, तो ऐसे आपको सीखना है। जब तक आप शब्दों को समझ नहीं पाओगे कि कौन सा शब्द किस लिए यूज हुआ है, तब तक आप उसकी पार्ट ऑफ पीस को समझोगे नहीं, और तब तक आप ग्रामर को नहीं समझोगे, और तब तक आप सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक, चलिए। खाली ट्रांसलेट करना इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि एक एक चीज को समझो आप। द वॉइस कंटिन्यूड, अब जो आवाज है वो कंटिन्यूड थी, यानी कि चालू थी। गो टू द पुल इन द गार्डन। गो मीन्स जाना, टू मीन्स पास, टू मीन्स पास की ओर प्रीपोजिशन है, इसके कई मतलब होते हैं। तो जाओ की ओर, किसकी ओर जाओ? पुल की ओर। कहाँ पुल? कहाँ पे? में, इन यानी में, किसमें है? गार्डन में है, गार्डन में है ना, गार्डन में जो पुल है उसके पास जाओ। देयर यू विल सी थ्री थिंग्स लवलियर देन यू। देयर यानी कि वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, और ये क्या है आपका? देयर। देयर आपका पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो ये आपका जो सी है उसको मॉडिफाई कर रहा है। कहाँ देखोगे आप? वहाँ देखोगे, वहाँ देखोगे, तो ये सी को मॉडिफाई कर रहा है जो कि एक वर्ब है, इसीलिए देयर आपका क्या है? एडवर्ब प्लेस हो गया। ये एडवर्ब हो गया, और टाइप ऑफ एडवर्ब क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो देयर मीन्स वहाँ, यू यानी कि तुम, विल सी यानी कि देखोगी, विल सी है ना, तो विल सी यानी कि सिंपल फ्यूचर हो गया, तो तुम देखोगी, ये भूतकाल की बात हो गई, तो वहाँ तुम देखोगी। थ्री यानी कि तीन, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, लवलियर जो कि अच्छी हैं, देन यू यानी कि तुमसे, जो कि अच्छी हैं तुमसे। ठीक है। थ्री थिंग्स में थ्री जो है आपका ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि थिंग्स आपका नाउन है और ये उसको मॉडिफाई कर रहा है ना, तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव में टाइप क्या है? तो ये संख्या बताने वाला एडजेक्टिव है, नंबर बताने वाला एडजेक्टिव है, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हो आप। ठीक है, चलिए। और अगेन लवलियर देन यू, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, क्योंकि एक, जब दो लोगों में एक को आपको उससे अधिक बताना हो, तब हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसेस वॉज एंग्री। द आर्टिकल है, प्रिंसेस राजकुमारी, वॉज यानी कि थी, पार्ट ऑफ स्पीच हेल्पिंग वर्ब, एंग्री यानी कि गुस्सा, है ना, तो राजकुमारी थी गुस्सा, या राजकुमारी गुस्सा थी।
अच्छा, एंग्री थी, गुस्सा थी। गुस्सा कौन हो सकता है? राजकुमारी हो सकती हैं। गुस्सा होना क्या है? राजकुमारी का एक गुण है। तो राजकुमारी क्या है? नाउन है। तो गुस्सा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बता रहा है ना। प्रिंसेस क्या थी? गुस्सा थी, एंग्री थी, है ना। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया इसीलिए। चलिए, अगर यहाँ आता वेरी एंग्री तो वेरी आपका एडवर्ब हो जाता। कितनी गुस्सा थी? बहुत गुस्सा थी। ठीक है, क्योंकि फिर वो वेरी जो है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता, तो एडवर्ब हो जाता। चलिए, बट यानी कि लेकिन, सी वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो मोर। लेकिन सी यानी कि वह, वॉज मीन्स थी, ऑल्सो यानी भी, क्यूरियस मीन होता है कि उत्सुक होना। क्या होता है? उत्सुक होना। लेकिन वो उत्सुक भी थी, किस लिए? जानने के लिए। टू नो यानी कि जानने के लिए। क्या जानने के लिए? मोर यानी कि ज़्यादा, अधिक, आगे का जानने के लिए वो उत्सुक भी थी। ठीक है, चलिए। सी वेंट स्ट्रेट टू द गार्डन एंड लुक्ड डाउन इनटू द पुल। सी यानी कि वह, वेंट यानी कि गो का पास्ट फॉर्म है, मीन्स जाना। तो वो चूंकि पास्ट की बात है तो वो गई ना। वेंट है तो वो गई, V2 हो गया है, तो वह गई। स्ट्रेट मीन्स सीधा, स्ट्रेट मीन्स सीधा, और यह प्रीपोजिशन है। कहाँ गई? वो स्ट्रेट गई। कहाँ गई? टू द गार्डन, गार्डन की ओर, वो स्ट्रेट गार्डन की ओर गई। एंड, और लुक्ड यानी कि देखा। लुक मीन देखना, लुक्ड है तो देखा, पास्ट हो गया। और देखा, लुक्ड डाउन, कहाँ देखा? नीचे देखा, डाउन देखा, नीचे। इनटू में, इसमें देखा, पुल में देखा। इनटू मीन्स पुल में देखा। देखो यहाँ पे इनटू का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ माध्यम चेंज हो गया। वो देख रही है बाहर से अंदर पानी की ओर, तो माध्यम बदल गया, इसीलिए यहाँ पे हमने इनटू का प्रयोग किया, इन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, दोनों ही प्रीपोजिशन है, दोनों ही मे के संदर्भ में यूज होते हैं, बट फर्क यही है। ठीक है, तो उसने पुल में देखा। सी सॉ, उसने देखा। सॉ क्या है? सी का V2 है सॉ, मीन देखना। तो उसने देखा, क्या देखा? ए यानी कि एक। ब्यूटीफुल मीन्स होता है कि सुंदर, बताया मैंने पहले भी आपको। लिली, लिली को देखा उसने। ब्यूटीफुल, सुंदर ने लिली को देखा। किसमें? इन द पुल, पुल में देखा लिली को, है ना। उसने एक ब्यूटीफुल जो कि सुंदर लिली को देखा, किसमें? पुल में। ठीक है, तो उसने क्या देखा? सी मीन्स वह, जो कि प्रोनाउन है। सॉ जो है सी, देखना, उसका V2 है, उसने देखा। ए यानी कि आर्टिकल है लिली के लिए, एक। ब्यूटीफुल मीन सुंदर, लिली को किसमें? इन यानी कि में। द पुल यानी कि पुल में, पुल में, पुल में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की स्टोरी और ये था इसका पार्ट 1। और आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी, आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हमने आज इसमें डिग्री ऑफ कंपेरिजन की बात की, तुलनात्मक जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात की, तुलना करने के लिए जो यूज होता है। हमने कई सारी एडजेक्टिव्स को पढ़ा, हमने एडवर्ब को पढ़ा। तो दोस्तों, आगे भी हम इस स्टोरी का पार्ट 2 कल कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे ही हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो तब तक आप लोग वीडियो देखिए, एंड इफ़ यू हैव अ डाउट डू कमेंट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, फॉरवर्ड इट इनटू इन योर ग्रुप्स, ओके, एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।